देखो लास्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था पशुओं की आयु और भार ज्ञात करना। उसमें जो पहला हमने टॉपिक पढ़ा था वो तो पढ़ा था भाई शारीरिक रचना से या शारीरिक बनावट से किस प्रकार से हम आयु पता कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे अभिलेखों या रिकॉर्ड के द्वारा। वो तो बड़े स्तर पर ही तो होगा ना, तो सामान्य पशुपालक ऐसा थोड़ी भी रजिस्टर डालेगा उसके लिए अलग से। जैसे आप कोई भी नॉर्मल सब्जेक्ट के लिए ग्रफ कॉपी में तो काम करते हो। हाँ वो लगा रहा हूं मैं, तो ध्यान में रखना वो अलग से छोटे स्तर पर या फिर नॉर्मल जो पशुपालक होगा वो इसके लिए अलग से कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है। सिर्फ डेयरी फार्मों के अंदर, अनुसंधान संस्थान के अंदर या बड़े स्तरों पर पशुओं का पालन किया जाता है तो ही इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो उससे हम यहाँ पे आयु का निर्धारण कर सकते हैं। और एक हमने देखा था कल, वो पढ़ा था आपके बनावट के आधार पे, है ना। अब सेकेंड को जो हेडिंग डालनी है उसी के अंदर वो हेडिंग डालनी है। इसके अंदर आपको शारीरिक बनावट के बाद में खुर के आधार पे पशुओं के खुरों को देखकर ये हेडिंग डालूं। पशुओं के खुरों को देखकर इसमें लिखो यह विधि पशुओं में उम्र ज्ञात करने की सही विधि नहीं है। यह विधि पशुओं में उम्र ज्ञात करने की सही विधि नहीं है। अब कारण पता है ना क्यों नहीं है सही। अगला तीसरा थर्ड नंबर है सींग पर छल्ले देखकर। कहीं खुर गोंदन है, काट देते हैं ना खुरों को। पूरे नहीं काटेंगे फिर वो चलेगा कैसे, पूरा नहीं काटेंगे। आवारा पशुओं के अंदर देखने ये ज्यादा आपके लंबे दिखाई देंगे। बाकी घरेलू जो हम पालते हैं तो उनके काट देते हैं वो खुर, ध्यान करना। सींग पर छल्ले देकर, इसमें लिखो आप पशुओं में प्रथम व द्वितीय वर्ष सींग पर छल्ला नहीं बनता है। तीसरे साल से प्रत्येक वर्ष एक छल्ला बनता है। प्रत्येक वर्ष एक छल्ला बनता है, जिसे देखकर उम्र ज्ञात की जा सकती है।
उम्र ज्ञात की जा सकती है। आपको कोई एक ऐसा ऑफर दे, मान लो वो आपको कहीं भी 4 महीने एक काम करना है, फिर आपको जिंदगी भर 20,000 रुपये मिलेंगे, कर सकते हो क्या? है मतलब सरल ही है, ज्यादा हार्ड काम नहीं, बैठे रहने के काम है। जहां पे आप बैठना चाहते हो आपकी मर्जी, वहां पर बैठ सकते हो। बैठे रहने का काम है, वो रहेगी नहीं काम है। बैठे रहना, आपको जहां पर आप चाहो वहां पे आप बैठ सकते हो, लेकिन काम मैं बताऊंगा क्या करना है। पता चल गया होगा आपको? पता चल गया? नहीं चला? एक जगह बैठ कर आपको पढ़ाई करनी है 4 महीने अच्छे से, और फिर आपको हर महीने 17 से 20,000 रुपए की भी सैलरी दी जाएगी मेरी तरफ से। तो उतना काम तो नहीं होगा ना, वो कोई काम नहीं होगा, फिर उतना काम नहीं होगा है। तो पहले पढ़ तो सही, 4 महीने के बाद में सैलरी स्टार्ट होगी। 4 महीने के बाद सैलरी स्टार्ट होगी, अभी सैलरी स्टार्ट नहीं होगी। वही मैं बोल रहा हूं, पहले काम करना पड़ेगा फिर सैलरी दी जाएगी आपको। आप ये सोचो, आपके खाते में 1 तारीख को 20,000 रुपए पहले 2 साल तक कंटिन्यू आएंगे। फिर आप सोचो 2 साल होने के बाद में जैसे आपके 25वां महीना होगा, मतलब 24 महीने हो गए 2 साल के, 25वें महीने की जो आपके खाते में जो सैलरी आएगी वो लगभग आप 35,000 या 40,000 के आसपास समझो, इतनी सैलरी आएगी। फिर आप हर साल इसमें और जोड़ते जाओ, 3,000 के आसपास, 3500 के आसपास बढ़ते जाएंगे। तो साल के मतलब लगभग आपके 5 साल के या 10 साल के 35,000, तो मान लो आपके 10 साल के आसपास जब आप हो जाएंगे ड्यूटी के अंदर, तो आपके 80,000 के आसपास आपकी सैलरी आएगी। बताओ आप कितने खुश होंगे फिर? हाँ सोचो, कुछ नहीं करना आपको, पैसे मिलेंगे। देखो आपको इतने सारे पैसे, ये आप काम कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो बताओ? पैसों के लिए नहीं कर रहे हो क्या? पैसों के लिए ही तो कर रहे हो। मैं ये जो पढ़ा रहा हूं, ये बोल रहा हूं, यहाँ पर जो बोबार्ड कर रहा हूं ऐसे ही, वो किसके लिए कर रहा हूं? पैसे के लिए ही तो कर रहा हूं। तो आपको तो बैठे रहने का पैसा दिया जाएगा फिर। तो पशुओं में प्रथम व द्वितीय वर्ष सींग पर छल्ला नहीं बनता है। तीसरे साल से प्रत्येक वर्ष एक छल्ला बनता है, जिसे देखकर उम्र ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट लिखो इसी के अंदर, इस विधि द्वारा सींग वाले पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है। सींग वाले पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है। भैंस में सींग पर छल्ला, ठीक है, खाली जगह छोड़ रहा हूं, लिख लेना। भैंस में सींग पर छल्ला स्पष्ट या साफ दिखाई देता है। स्पष्ट, इतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता, वो लिख रहा हूं ना आगे। जबकि क्या हुआ फिर? ठीक है, रात का कन्ने कौन गया? रात का कन्ने कौन गया? ठीक है, नहीं गाय भैंस चिमक जाती, शुभ दुआ इतनी कौन पचे, रात डरियोडी रहती। सींग पर छल्ला स्पष्ट दिखाई, जबकि गाय में सींग पर छल्ला स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। पहले से दूसरे साल क्या कोई छल्ला बनेगा? क्या नहीं बनेगा, कोई छल्ला नहीं बनेगा। देखो कल मैंने जो भैंस वाला बताया ना, 4 साल बनेगा, वो एनसीईआरटी में नहीं, वो आप आगे ग्रेजुएशन करते हो ना एग्रीकल्चर में,
तब आपको पढ़ाया जाता है। तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सामान्य पशुओं का दे रखा है, कोई स्पेशली नहीं दे रखा, ठीक है ना। तो अलग से ध्यान रखो तो भी ठीक है भैंस का, और नहीं रखो तो भी कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे एनसीईआरटी 12th लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। पहले से दूसरे साल कोई छल्ला नहीं बनेगा। फिर ध्यान में रखना, अगर थर्ड साल की या थर्ड ईयर की बात करेंगे यहाँ पर, तो जो सींग में जो छल्लों की संख्या होगी वो कौन सा छल्ला होगा? पहला छल्ला होगा ना। फिर अगर बात करें यहाँ पे चौथे साल, तो फिर प्रत्येक साल नया बनता जाएगा, लेकिन पहली बार जो सींग में बनेगा ना वो कितने साल से बनेगा? यहाँ पे 3 साल से। ये लिखो दूसरा छल्ला। सींग पर छल्ला देखकर उम्र ज्ञात करने का सूत्र, उम्र ज्ञात करने का सूत्र। पशुओं में सारे कर्तक दांत कब तक विकसित हो जाते हैं? चलो ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, ये आप जो बोल रहे हो 1 माह का, एक तो ये, एक में देता हूं 6 माह, एक में देता हूं 1 साल, एक में देता हूं 1.5, 1 माह में सारे निकल जाएंगे ना? ठीक, हाँ सी। सींग पर छल्ला देकर पशुओं में उम्र ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा भाई? सूत्र इसमें बताओ। 2 प्लस छल्लों की संख्या, ये सूत्र है। वो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे 3 प्लस छल्लों की संख्या कैसा भी घुमा फिरा के दे सकता, आपको ये ध्यान रखना है। या उम्र ज्ञात करना है तो और भी वो ऐसे बना सकता है, 2 प्लस पशुओं की उम्र की साथ में जोड़ना हो, तो उम्र नहीं जोड़ना, वहां पे छल्लों की संख्या जोड़नी है। सींग में कितने छल्लों की संख्या है? किसमें? नाक वाला पोर्शन आगे की तरफ, थूथन का भाग, ये नाक वाला पोर्शन होता है ना। हाँ लिख लिया ये, आगे लिखो। कितने हो गए टोटल? 3 हो गया। चौथा लिखो फिर, 4 नंबर। 4 नंबर है यहां पे, दांतों द्वारा या दंत सूत्र द्वारा। कौन सा? नाक वाला पोर्शन आगे की तरफ। हाँ कौन सा? तो नाक बहता कहां से? वो वाला पोर्शन जहां से सर्दियों के दिनों के अंदर काजू कतलियां निकलती है बाहर। क्यों काजू कतलियां नहीं खाते हो क्या आप? ये बताओ, झूठ मत बोलो। छोड़ते नहीं हो कहीं पे भगवान की चढ़ी हुई है वो भी। अरे वो काजू कतली आपने बचपन में खा लिया, अब कैसे खाओगे आप बताओ? बचपन में आपने ज्यादा खाई है ना काजू कतलियां, अब सही बनाई हुई नहीं थे वो पीस, क्या करें। हाँ, दंत सूत्र द्वारा या दांतों द्वारा देखो कैसे ज्ञात करेंगे। लिखो इसमें, पशुओं में, लिख लिया होगा ये, आगे निकाल दू फिर मैं। देख के को ना मेरा। हाँ सर, पशुओं में सबसे
उपयोगी, सबसे उपयोगी व सटीक वैज्ञानिक तरीका, वैज्ञानिक तरीका यही है। सबसे सटीक और वैज्ञानिक तरीका यही है। पशुओं में निम्न दांतों को देखकर उम्र ज्ञात की जाती है। निम्न दांतों को देखकर उम्र ज्ञात की जाती है। सबसे पहले जो दांत होते हैं वो होते हैं कृतक दांत। कृतक दांत का इंग्लिश नाम भी याद रखना है, साथ में आपको इंसीजर या इंसाइजर, इंसाइजर या इंसीजर। एक तो ये इंसीजर दांत, ये हमेशा क्या करते हैं, काटने का ही कार्य करते हैं या कुतरने का कार्य। फिर सेकेंड नंबर कर्तक के बाद में होते हैं रदनक। रदनक दांत के दो या इनको कील दांत कहते हैं, कील दांत। और ये होगा कैनाइन्स, कैनाइन। आप ये टॉपिक अब कितनी बार पढ़ रहे हो यहां पर? तीसरी बार। कितना सरल लग रहा है अब? ये चीरने और फाड़ने का कार्य, मांस या मांसाहारी जो जंतु होते हैं उनके अंदर ही तो होता है, तो मांस को चीरने और फाड़ने के लिए। अगला जो थर्ड नंबर है कृतक, रदनक और एक होता है अग्र चौनक। अग्र चौनक। और इसके बाद में कौन सा आता है? चौनक। इसको हम कहते हैं प्री मोलर, प्री मोलर। और ये चौनक दांत होते हैं, इनको हम कहते हैं यहां पे मोलर दांत, मोलर। ये दोनों का एक कार्य होता है चबाने का कार्य। इसका कार्य भी चबाना और इसका कार्य भी क्या होगा? चबाना। और हमेशा इन दोनों को सम्मिलित रूप से कौन से दांत कहेंगे बताओ? कपोल दांत। ये भी लिखना साथ में, कपोल दांत। फिर इस चौनक वाले जो दांत हैं, इसी के नीचे आगे एरो बनाकर लिखना आपको एक लाइन और। स्थायी दांत, तीन जोड़ी, तीन जोड़ी ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़े में तथा तीन जोड़ी, तीन जोड़ी निचले जबड़े में, निचले जबड़े में पाए जाते हैं। तो टोटल स्थायी दांतों की संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी ना। तीन जोड़ी का मतलब 6 नीचे और 6 ऊपर वाले जबड़े में। तो स्थायी दांत तीन जोड़ी ऊपरी जबड़े में तथा तीन जोड़ी निचले जबड़े में पाए जाते हैं।
लिख लिया ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनमें। अब ये हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों नाम ध्यान रखना यहां पर। यूं जरूरी नहीं है कि वो आपको यहां पे सिर्फ ये हिंदी वाला नाम दे, कृतक। इनसाइजर या इंसीजर भी नाम दे सकता है। रत्नक दांत की जगह कील दांत या केनाइंस भी नाम मिल सकता है। या अग्र चौनक की जगह आपको प्रीमोलर नाम मिल सकता है, या चौनक की जगह मोलर दांत। चलें आगे। चलो लिखो इसके अंदर। अब देखो दांत लगभग मैंने पहले लिखवा रखे थे आपको, किसमें कितने दांत होते हैं। तो एक सामान्य जानकारी के लिए आप लिख लेना गाय, भैंस, बकरी, और किसका, भेड़ का था क्या? इसमें टोटल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, ठीक है ना। घोड़े में कितने होते हैं? घोड़े में भेड़ में शायद 32 की कैटेगरी में है। कुत्ते में कितने? बाकी देख लेना वहां से, ठीक है। हाँ वो वहां से देख लेना, लिखे हुए पहले, ठीक है। अब देखो 32 है ना। अब इनमें से देखो आपके गाय और भैंस, एक बार इनके बारे में हमें इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल से दे रखा है ना, तो इनके बारे में पढ़ना, और फिर सामान्यतः बाकी वाले जो पशु है उनके बारे में भी समझेंगे भी किस प्रकार से दांत है वो उपस्थित होते हैं। अब इसमें आपको यह ध्यान में रखना है यहां पर कि जो गाय और भैंस है, गाय और भैंस, इस गाय भैंस में ध्यान में रखना अस्थायी दांतों की संख्या, अस्थायी दांतों की संख्या, यह अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी? 20। और यहां पर स्थायी दांतों की संख्या, स्थायी दांतों की संख्या वो कितने हो जाएंगे यहां पे? 12। और कुल दांत कितने हो जाएंगे यहां पर? वो ऊपर लिख रखा है, इसको वापस लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब इसमें भी ध्यान में रखना, यहां पे स्थायी दांतों के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से दांत रहेंगे? यहां पे चौणक दांत रहेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट स्थायी दांतों में ही आएंगे। ऐसा नहीं भी एक बार आएंगे वापिस गिरेंगे, नहीं, ये एक बार ही आएंगे चौणक दांत, इसलिए इनको स्थायी की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। और बाकी जो कृतक और अग्र चौणक जो दांत होते हैं ये पहली बार आते हैं और दूसरी बार फिर आपके गिर जाते हैं, फिर वापिस आते स्थायी दांत, तो इसका इसको अस्थायी की कैटेगरी में काउंट करेंगे। किस किस को? कृतक को और अग्र चौणक को। ये लिखो एक बार लाइन है। कृतक, रदनक और अग्र चौणक। जिसमें रदनक होगा तो वो भी तो अस्थायी की कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखना। ये 2 बार आएंगे, और इसके अलावा जो चौणक दांत है ये ध्यान में रखना 1 बार। नेक्स्ट इसी के अंदर आपको हेडिंग डालनी है यहां पे अस्थायी दांत, अस्थायी दांत। गाय और भैंस के अंदर ऊपर वाले दांत नहीं होते हैं कृतक की जगह, तो वहां पर कौन सा भाग उपस्थित होता है, उसको क्या कहते हैं? दंत्युपुर या डेंटल पेड। अस्थायी दांत, इसमें लिखो जन्म से
एक माह के भीतर निकल आते हैं, जन्म से 1 माह के भीतर निकल आते हैं तथा कुछ समय बाद गिर जाते हैं। आपके भी दांत गिरे होंगे, तो आप बताओ उस फिर टूटे हुए दांत का आप क्या करते हैं? अच्छा, यूं है क्या? सिर्फ इतने ही करते, सूरज के सामने फेंकते, या उसके साथ और कोई आप टेक्निक अपनाते? हाँ बिल्कुल। मतलब दांत जो टूटा हुआ होता ना हमारा, उस दांत को गोबर में डालकर फिर सूरज के सामने फेंकते। वो तो अंधविश्वास है, आप नहीं फेंको तो भी, मतलब ऐसा कहते अगर नहीं फेंका तो आएगा नहीं वापिस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो देख लेना आप, दो जोड़ा भाड़ा में जार वो बट्टी पड़ी हो रही तो कोई कौन लीजिए तो भी नहीं, और दूसरा दांत आना स्टार्ट हो जाता। वो कहने की बात है, अगर नहीं फेंकते ना, आजकल बच्चों की फेंकते हैं क्या? देखना आप नहीं फेंकते, हाँ मैं थोड़ी फेंके, वो दाटी कट्टी फेंक दे भी, नहीं तो आड़ा में रख दे पड़ी है आड़ा महीने, तो वो आएगा जरूर, चाहे आप फेंको चाहे मत फेंको वो। अरे ऐसा है, इसके पीछे अंधविश्वास की भी भगवान ने दिया तो भगवान को वापिस ले देते हैं, वापिस नया दांत देगा। कहते भी थे अगर नहीं फेंका तो आएगा नहीं दांत। और अगर 2 दिन अपने पास में रख लेते और अगले दिन नहीं आता, अब 2 दिन में कैसे आता? तो दांत आता नहीं है, कहते देख ले फेंका नहीं है तेरे इसलिए दांत नहीं है। हाँ, वो अंधविश्वास है, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे कुछ समय बाद गिर जाते हैं, इन्हें अस्थायी या मिल्क टीथ, हिंदी में इसको कहेंगे दूध के दांत, दूध के दांत भी कहते हैं। देखो, जब पशु जन्म लेता है ना, लिखना नहीं है, एक बार इसको मैं समझा रहा हूं आगे की जो पहले चीज है। पशु जन्म लेता है तो या तो जन्म के समय या जो पहला सप्ताह होगा ना, उस पहले सप्ताह के अंदर ये आपके पहली जोड़ी यहां पे आएगी। इसको हम कौन से दांत कहते हैं? कृतक दांत का कौन सा जोड़ा? सेंट्रल या केंद्रीय कृतक, इसको हम कह सकते हो यहां पे ना। तो 2 दांत आते हैं इसमें, यहां पे ध्यान रखना। फिर जो दूसरा सप्ताह होता है ना, इस दूसरे सप्ताह के अंदर मिडल वाले दांत आ जाएंगे, मतलब 2 दांत और आ जाएंगे ना यहां पर। फिर नेक्स्ट तीसरा जो सप्ताह होगा, इस तीसरे सप्ताह के अंदर कौन से दांत आएंगे? यहां पर लेटरल आएंगे, ठीक है ना, ये 2 दांत और आएंगे। और जो चौथा सप्ताह होगा ना, इस चौथे सप्ताह के अंदर, 4th सप्ताह के अंदर ध्यान में रखना, यहां पर कॉर्नर वाले दांत भी आ जाते हैं, यहां पर ये 2 दांत और आ गए। तो इस प्रकार अगर हम बात करें 1 महीने के अंदर ये दांत तो आते भी हैं साथ में, लेकिन इन्हीं के साथ में ध्यान में रखना, यहां पर जो अग्र चौनक वाले दांत है ना, वो भी विकसित हो जाते हैं पूरे। तो 1 माह के अंदर आपको पूछ भी टोटल कितने दांत आ गए? इसमें 20 दांत आ गए, अस्थायी दांत आ गए, ठीक है। आगे की जो चीजें वो पहले मैं बता रहा हूं, आगे इनको हम लिखेंगे यहां पर। अब देखो नेक्स्ट, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं यहां पे पहली साल, अरे एक बार लिखो मत, मैं लिखूंगा आगे। पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल, प्रत्येक साल का आपको आधा करना है। पहली साल का आधा क्या होगा बताओ? 6 माह होगा ना। फिर यहां पे अब देखो 6 माह है ना, अब इस दूसरे साल में से 6 महीने कम करने, पूरा आधा नहीं करना है। यहां पे 1.5 साल हो जाएगा ना, और 3 का क्या होगा? यहां पे 6 माह कम करेंगे तो 2.5 साल होगा ना। पहली साल, दूसरी साल और तीसरी, पहली साल का आधा 6 माह,
इसमें से दूसरे साल में से 6 माह और कम करोगे 1.5 साल, और तीसरे साल में से आपके 6 माह और कम करोगे कितना हो जाएगा। यहां पे ये साल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना, जोड़ी है। क्या है यहां पर, जोड़ी। किसकी जोड़ी है भाई ये आपके, तो ध्यान में रखना चौवर्णक दांतों की जोड़ी, चौवर्णक दांतों की जोड़ी, याद रखने का तरीका। अब आपको पूछे चौवर्णक दांतों की पहली जोड़ी कब आती है, चौवर्णक दांतों की दूसरी जोड़ी कब आती है, और चौवर्णक दांतों की तीसरी जोड़ी कब आती है, हो जाएगा याद। टाइम साथ में याद रखना जरूरी है। और जब ये 2.5 साल या 3 साल के आसपास पूरे दांत आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं भरा हुआ मुख, भरा हुआ मुख। तो अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको कह दे कि भी कोई भी पशु है वो 2.5 या 3 साल के आसपास है तो सारे दांत उपस्थित होंगे ना। अगर आपको कह दे कि वो पशु है आपके 6 माह का है तो बताओ उसमें कौन से दांत उपस्थित होंगे, कृतक और अग्रचौनक वो तो होंगे ना, और यहां पर कौन से होंगे आपके, चौनक दांतों की पहली जोड़ी होगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान में रखना। पहले आप सप्ताह वाइज याद रखो, तो सप्ताह वाइज हमारे पास में यहां पे कृतक दांत हो जाते हैं पूरे। फिर नेक्स्ट आप इसी के अंदर यहां पे याद रखो भी 1 माह का जब तक ये कृतक दांत निकलेंगे ना उसके साथ में अग्रचौनक दांत भी पूर्ण विकसित हो जाते हैं। तो मतलब अस्थिर दांत हैं वो पहले महीने के अंदर आ जाते हैं 20 दांत। फिर यहां पे इनको आप 1 साल लिखो इधर, दूसरा साल और तीसरा साल। अब 1 में 6 महीने कम करेंगे तो 6 माह, 2 साल में से 6 माह कम करेंगे तो 1.5 साल, और 3 में 6 माह कम करेंगे तो 2.5 साल। अब ये साल नहीं है, यहां पर लिखना आपको जोड़ी। क्या लिखना है, जोड़ी। कौन सी जोड़ी आपके ध्यान में रखना, यहां पे चौवर्णक दांतों की जोड़ी। तो चौवर्णक दांतों की पहली जोड़ी कब आएगी, 6, और दूसरी जोड़ी कब आएगी, और तीसरी जोड़ी कब आएगी। या ऐसा कह सकते हैं हम यहां पे कपोल दांतों की चौथी जोड़ी, कपोल दांतों की चौथी जोड़ी होगी ना। और पता तो है कपोल दांत कौन कौन से होते हैं, ये जैसे कि जबड़ा है, 3 दांत यहां पर है, ये आपके चौवर्णक दांत, ठीक है। ये 3 दांत यहां पे है अग्र चौवर्णक, ऐसे यहां पर हो जाएंगे, ये आपके 3 दांत हैं चौवर्णक दांत, ये 3 दांत है यहां पर अग्र चौवर्णक। तो वे पहली जोड़ी कपोल दांतों की, ये कपोल दांतों की दूसरी, ये कपोल दांतों की तीसरी, ये कपोल दांतों की चौथी, ये कपोल दांतों की 5वीं, और ये कौन सी हो जाएगी, 6ठी। इसका मतलब पीछे के ये जो 3 जोड़े हैं ना, ये आपके यहां पर चौवर्णक दांत आ रहे कपोल दांत में। तो हम कह सकते हैं कपोल दांतों की चौथी जोड़ी, कपोल दांतों की 5वीं और कपोल दांतों की 6ठी जोड़ी। याद रहेगा। अब लिखो इसको आप, नेक्स्ट लिखो एरो बनाकर। अस्थायी के बाद में स्थायी दांत, स्थायी दांत। अस्थायी दांत के गिरने के बाद जो दांत आते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना और सारी चीजें इसमें अच्छे से समझ में आएगी। ऐसे दांत के गिरने के बाद जो दांत आते हैं उन्हें स्थायी दांत कहा जाता है। फिर आपको फर्स्ट नंबर इसमें दांतों के अंदर हेडिंग डाल देनी, यहां पे कृतक दांत, कृतक कृतक दांत। अब ये रे ऊपर आएगा नीचे आएगा वो देख लेना आप कृतक दांत में, ठीक है। ऊपर आएगा कृतक दांत। इंग्लिश नाम लिखो या वो वहीं से ध्यान रख लोगे। इंसाइजर के दो या इंसीजर के दो,
इसी में लिखना आपको गाय, भैंस, कोमा भेड़, कोमा बकरी के ऊपरी जबड़े, के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते हैं। ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते हैं। यहां खाली जगह होती है। जो ऊतकों का बना होता है। ऊतकों का बना होता है जिसे दंत्युपुर ने और ते दोनों आधे आधे ध्यान रखना। दंत्युपुर या इंग्लिश नाम लिखना इसका डेंटल पेड कहा जाता है। डेंटल पेड कहा जाता है। डेंटल पेड में चारा बाहर नहीं फिसलता है। डेंटल पेड से लिख सकता हूं। डेंटल पेड से चारा बाहर नहीं फिसलता है। चलें आगे। लिखो ये, फिर स्लाइड चेंज कर रहा हूं पूरी। टेस्ट में जितना करवा रखा आज से आज तक और बुक में जितना पढ़ रखा है बुक से वो भी आएगा साथ में। है कुछ औषधियां पशुओं के रोगों के अंदर भी आएगी। कुछ औषधियां वो पशुओं के रोगों के अंदर भी आएगी साथ में। लिख लिया ये? किताब पढ़ूं या आगे ये करवाऊं करतक वाला? पहले अगर पहली बार ये अगर मान लो आज ही करवाता तो इतना पता चल जाता आपको, तो फिर हाँ, क्योंकि आपको पता है जो रामलीला अगर एक दिन में खत्म कर देंगे तो दूसरे दिन देखने के लिए कौन आएगा? अगर फिल्म है वो स्टार्टिंग में आपको पता लग जाए भी फिल्म में लास्ट में ये होगा तो फिल्म पूरी कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा ना। तो इसलिए फिल्म का जो मजा होता है वो लास्ट में छुपा रहता, तभी क्या होगा। अब देखो ये नया टॉपिक है यहां पे, पशुओं में पोषण या पशु पोषण, एनिमल न्यूट्रिशन। ये पढ़ना है कि भी चारा किस प्रकार से देना है, कौन कौन सा चारा देना है यहां पर, है ना। सबसे पहले देखो पशुओं को खिलाने के सामान्य सिद्धांत। पहले इसमें दे रखा है, अरे आप धीरे बोलो, मुझे जोर से बोलना पड़ता है फिर। पशुओं को आहार इस तरीके से खिलाया जाना चाहिए कि पशु के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए एवं उपलब्ध अवयव भी पूर्ण रूप से उपयोग में आ जाए। देखो हर एक लाइन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कोई टर्म्स वगैरह हमारे सामने यहां पे मिल सकता है, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहां से गया ये कनेक्ट पूरा। अच्छा, पूर्ण रूप से उपयोग में आ जाए। अतः हमें चारा व दाना
इस तरह से तैयार करके देना चाहिए कि पशु की उम्र व आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति हो जाए एवं आर्थिक रूप से महंगा भी ना पड़े। अब पहली बात तो ध्यान में रखना, पशुओं को आहार देने से पूर्व निम्नलिखित जानकारी आवश्यक है। आहार का मतलब यहाँ पे पशुओं को 24 घंटे में जो भी खाने को दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आहार। आयो लाडली बार कहीं दियो क्वेश्चन बता। अगला है भोज्य पदार्थ। वह सभी चारे व दाने जो पशुओं को खिलाए जाते हैं आहार के किसी एक अवयव को भोज्य पदार्थ कहते हैं। पूरे आहार को तो क्या कहेंगे, सॉरी पूरा जो हमारा भोजन इसको दिया जाएगा ना उसको हम आहार कहेंगे। भोज्य पदार्थ उसमें कोई भी कंपोनेंट होगा, कोई एक आपके दाना या चारा और जोड़ रखा है साथ में, तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? भोज्य पदार्थ। और उस भोज्य पदार्थ के अंदर पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और पानी। ये तो सामान्य बात है, पोषण के अंदर पढ़ते हो। अब देखो यहां पर अगर आपको पूछे ना भी आहार मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। आहार मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3। एक तो संतुलित आहार, एक जीवन निर्वाह आहार और एक कौन सा होता है? उत्पादन आहार। अब देखो संतुलित आहार का मतलब यह होता है कि किसी भोजन के अंदर अगर सारे पोषक तत्व उपस्थित या पोषक अवयव उपस्थित हो तो वो आहार कैसा कहलाएगा? संतुलित आहार। ये तो अलग है, लेकिन ये 2 आहार और ध्यान में रखना यहां पर, एक तो जीवन निर्वाह और एक कौन सा यहाँ पे? उत्पादन। जैसे कि भी मान लो कि भी आप रोज, अब आपके जिंदगी जीने के लिए या आपको जीवित रखने के लिए क्या काजू कतली जरूरी है? क्या दाल रोटी में काम चल सके ना? सिर्फ पशुओं को जीवित ही रखना है, कोई उनका ना मांस का उत्पादन करना है ना दुग्ध का उत्पादन करना है। उस समय जो उसको मतलब दाना दिया जाएगा या जो आहार दिया जाएगा वो कौन सा आहार कहलाएगा? जीवन निर्वाह के लिए आहार। कौन सा आहार कहलाएगा? जीवन निर्वाह। लेकिन अगर उत्पादन बढ़ाना है, दूध का बढ़ाना है, तो एकदम अच्छा आहार देंगे ना फिर उसको, तो वो कौन सा आहार कहलाएगा? उत्पादन आहार। तो आहार है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से है। यहां पर तो इसमें साथ में दे रखे, जब हम पढ़ेंगे तो इनको तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे हेडिंग डाल के कि आहार 3 प्रकार के होते हैं, संतुलित आहार, जीवन निर्वाह आहार और एक कौन सा होता है? उत्पादन आहार। संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में तथा सही अनुपात में विद्यमान होते हैं, जिनकी आवश्यकता पशुओं को अपने जीवन निर्वाह व उत्पादन दोनों के लिए होती है, वो कौन सा होता है? संतुलित। अब जीवन निर्वाह मतलब सिर्फ जीवित रखना है, तो उसके लिए आप कुछ भी डालो उसको यहाँ पे नॉर्मली पोषण तो या चारा, वो किसके अंदर आएगा? जीवन निर्वाह आहार के अंदर। आहार की वह मात्रा जिसे पशुओं को स्वस्थ व शरीर के तापक्रम व भार को यथावत बनाए रखने हेतु दी जाती है। लेकिन उत्पादन आहार में देखो, आहार की वह मात्रा जो पशु को जीवन निर्वाह के अतिरिक्त उत्पादन कार्यों के लिए दी जाती, जैसे दुग्ध उत्पादन हेतु आहार, मांस उत्पादन हेतु आहार दिया जाने वाला आहार, प्रजनन के लिए वर्दी या ऊन उत्पादन या अंडा उत्पादन व अन्य कार्यों के लिए दिए जाने वाला आहार क्या कहलाएगा? उत्पादन आहार। किसमें? अब देखो अगर मांस उत्पादन करना है तो उसको अलग प्रकार से एक भोजन दिया जाएगा, या दुग्ध का उत्पादन देना है तो हरा चारा वगैरह खिलाएंगे ना ज्यादा, तो वो किसके अंदर आएगा? उत्पादन आहार के अंदर आएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर आहार को तैयार करने की विधि, मतलब भांटो क्या तैयार करें। पशुओं को आहार खिलाने के कई तरीके हैं। पशु को कितना चारा वे कितना दाना उसकी आवश्यकता के अनुसार खिलाना है, यह सुनिश्चित करके पशु की क्या लिख रखा भाई? कहां हुए जानो? कौन जानो? ठाण। अब तो समझ गा उल ठाण को नमजिया था घाटी लगा। हाँ के थारो अंकारो यान हुआ? हाँ हाँ सही यान जाने कौन ठाण गई है? एक्सप्लेन करो भाई कोई इसके सामने ठाण गई बता इन तो। और कौन नहीं जानता भाई लड़कियों में ठाण? जानते हो?
अरे ऊंट का कुबड़ ऊपर से हटा दिया यहाँ पे आप गिरोगे नहीं। अब तो समझ गए ठाण क्या होती है। अब पानी की भी ठाण हो सकती है और खाने की भी ठाण हो सकती है, चारे की ठाण। तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे नांद कहते हैं। ध्यान रखना, ये निश्चित करके हैं, वो ठाण ही हुए। खेड़ी के दो, खेड़ी खेड़ी। ये ली, ये ऐसे लिखा जाता है फिर इसमें, खेली खेली। अब आपका डिस्कस पूरा हो गया तो इधर देखो। ये निश्चित करके पशु की नांद में अच्छी तरह मिलाकर डाला जाता है। आहार जितना बारीक होगा उतना ही अच्छा होगा। आहार खिलाने की परिस्थिति व समय के अनुसार पशु आहार को पशु की नांद में डाला जाता है जिसे पशु आसानी से मन से खा सके। आहार तैयार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह आसानी से उपलब्ध हो एवं आर्थिक रूप से आहार तैयार करना क्या महंगा भी नहीं होगा। अब अगली हेडिंग है यहाँ पे, चारे की कुट्टी बनाना। कुट्टी जानते हो क्या होती? हाँ, कुट्टी चटनी। किसकी चटनी? चारे की। अगर चारे को महीन कर देना तो उसको हम क्या कहते हैं? कुट्टी कहते हैं। ध्यान रखना। अरे कुत्ती नहीं, कुट्टी। आप कुत्ती मत बोलो तो उसको कुत्ती कह रही है। पूरी रीस यहीं पर निकाल रही है, कुत्ती। हाँ कुत्तर है, लेकिन महीन बारीक कुत्तर होगी ना, उसको हम कुट्टी कहते हैं यहाँ पे। मान लो हम पगन ओ पूड़ो है, कोई भी पूड़ो तुम जो कहेंगो पूड़ो कौन जानो? चौमासा सीजन को नहीं थाने लीजा बटे खेत में पढ़ लीजा बट बेटा है दे बट किताब पढ़ा उधर सही रहे। कन 2-3 भैंसे रखे, 2-3 गाया रखे, बकरियां रखे, जन सही रहे। अब ये पूरा है ना, कुत्तर मशीन तो देखी, थ्रेसर तो देखियो, तो ये इस पूरे को डालेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़े ही तो करेगा इसका। वो आप एक मान मतलब बारीक जो होगा ना चारा, उसको हम कुट्टी कहते हैं। अब नॉर्मली उस कुट्टी को हम हरे चारे के साथ में ज्यादातर काम में लेते हैं। हरा चारा देंगे ना तब उसके साथ में इसको मिक्स किया जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा हरा चारा दिया जाएगा ना तो उसके अंदर आफरा आने की संभावना ज्यादा होती है। इस कारण उसको सूखा चारा दिया जाता है, जिसे हम नॉर्मली यहाँ पे बारीक चारा होगा सूखा, उसको हम कुट्टी कहते हैं। अरे खेतू पहाड़ गोला में हरो चारो, घास वगैरह। अब ये नाम रोमन थी लिखा है, देखो इसको, रोमन थी जानवर, ठीक है। हाँ रोमन थी होगा। ये पता नहीं ये प्रिंट करने वाला, टाइप करने वाला क्या कर रहा होगा उस समय। रोमन थी पशुओं, मतलब रोमन थी जो जुगाली करने वाले होते। पशुओं को जब हरा चारा मक्का व ज्वार के चारे को खिलाया जाए तो कुट्टी कर लेना अच्छा होता है, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेना उसका अच्छा रहता है, जिसे तने व डंठलों का सद उपयोग हो जाता है। सद का मतलब एकदम पूरा उपयोग हो जाता है। सूखी कड़वी को भी कुट्टी बनाकर, मतलब जो सूखा हुआ चारा है ना उसको भी कुट्टी बनाकर हरे चारे की कुट्टी के साथ मिलाकर खिलाना चाहिए। ज्यादा बारीक कुट्टी बूढ़े व घिसे दांत वाले पशुओं को ही खिलाना चाहिए। दांत बारीक है देखो, ज्यादा बारीक कुट्टी किसको खिलानी चाहिए? बूढ़े को, मतलब एकदम महीन की हुई है। अब मैं और थान थोड़ो मारवाड़ी मतानो चाहूं थे, समझो तो मान लो भी घरे पूड़ो ले रहा है, अब घरे एक पूड़ो है, फिर कुट्टी तैयार करनी तो आप क्या करा? फिर कुट्टी गई चक्कू तैयार करा, क्यों दांत लो करा, झाड़बड़ू आई तो झाड़बड़ जाने को ना बात दिखाई है, नहीं जाने तो झाड़बड़ कहीं है। कौन कौन जाने? हाथ खड़ा करो। बोल है। अब क्या करें?
आयान की, हाँ सेम बयान की, सेम बयान की। जाड़बड़ क्या करे मारवाड़ी में? जाड़बड़। ये जाड़बड़। तो सामान्यतः घर में इसके द्वारा हम कुट्टी तैयार कर सकते हैं, ध्यान रखना। और ज्यादा बारीक कुट्टी किसको खिलाएंगे? बूढ़े हुए घिसे हुए दांत। वो तो आपकी भी एज आएगी तब आपको पता चल जाएगा। क्यों पच होगरो या उकोड़ो होगरो थोड़ी खा सको कि कौन कौन फल को दे दे एक या दड़ियों बनाए दे आज। हिंदी में क्या बोलेंगे? हंसिया कह सकते हो आप। दांतला ने हंसिया तो क्या हंसिया कह सकते हो आप। और ये इस प्रकार से दांतला होता है ना, ये घास बाटे नियान को ले जाए करा नो दांत लो तो क्या मायने हैं? चलो इस ये जो उपकरण बता रहा हूं इसे याद है। कृषि के ज्यादा उपकरण राजस्थान के कहां पर बनते हैं? नागौर के प्रसिद्ध है। थार घर है ना यहाँ तू कट्टो पर लीज गल। नहीं मैं आ जा, हमारी गाड़ी पड़ी बोली। हाँ बिल्कुल। देखो एक ये पढ़ लो लास्ट, बाकी कल पढ़ लेंगे। इसमें दे रखा है कुछ बीज रूप, यहां पे दे रखा है कुछ बीज रूपी दानों की ऊपरी परत इतनी कठोर होती है कि वे आसानी से पच नहीं पाती, अतः इनको सीधे खिलाने पर गोबर में वैसे ही निकल आते हैं। अनाजों का दलिया बनाकर भिगो कर देना चाहिए। इसीलिए तो आपको बोलते हैं खाना धीरे धीरे आराम से और चबा कर खाना चाहिए। बाकी कल करेंगे भाई। बाकी कल करेंगे इसमें। आज घरे जार दादी ने एक दादा ने पूछ झाड़बड़ कहीं हुए बे बताए कहीं हुए?